नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में आपराधिक घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन प्रदेश से लूट, गोलीबारी, चोरी, हत्या, अपहरण, मारपीट और रेप की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसी कड़ी में एक बड़ी खबर आई है बिहार के दरभंगा जिले से, जहां एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिससे पूरा शहर दहल उठा है। गांव में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला प्रकाश में आया है। गैंग रेप की घटना को बीते 15 तारीख की रात में अंजाम दिया गया है। जब पूरा गांव होली मना रहा था तो रात में घर के अंदर आराम कर रही थी युवती। उसी वक्त जो है रात के सन्नाटे में नशे में धुत कुछ युवक के अंदर हैवानियत जाग गया। जब गांव की ही एक लड़की रात के लगभग 8 बजे शौच के लिए बाहर निकली, तब रास्ते में उसे दुर्गेश पासवान नामक युवक ने बहला फुसलाकर गांव के ही धोबियाही गाछी ले गया, जहां पहले से मौजूद सुमित पासवान, दिलखुश पासवान, सचित पासवान, अमित पासवान, अंकुश पासवान, सुजीत पासवान, विशाल पासवान, राघव पासवान और अंकित पासवान मौजूद था। सभी नशे की हालत में मदहोश थे। पहले दुर्गेश पासवान ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद बारी बारी से सभी दरिंदों ने अपनी हवस की आग को शांत किया है। वहीं पीड़िता इस पीड़ा को सह नहीं पाई और वहीं बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में ही उसे दरिंदों ने छोड़कर वहां से भागना मुनासिब समझा। जब पीड़िता काफी देर तक घर नहीं आई तो परिवार के लोग काफी परेशान हो गए और उसकी खोजबीन शुरू कर दी। तभी परिवार के लोगों ने देखा कि लड़की बेहोशी की हालत में बगीचे में पड़ी थी, जिसे परिवार के सदस्यों ने घर उठाकर ले आए। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता के पिता राज्य से बाहर काम करते हैं, जिसके कारण पीड़िता की मां को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऊपर से आरोपियों के द्वारा धमकी भी दिया जा रहा था कि यदि पुलिस के पास जाएंगी तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। इसके डर से परिवार पुलिस के पास जाने से डर रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे गांव में लोगों के बीच चर्चा होने लगी तो परिवार के द्वारा थाने में आवेदन भी दिया गया, जिसके बाद परिवार के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए डीएमसीएच लाया गया, जहां उसका मेडिकल करवाया गया। बता दें कि यह घटना 15 तारीख को घटी, लेकिन 25 मार्च को प्राथमिकी दर्ज करने के पीछे क्या कारण था? पुलिस के इस सवाल पर उन्होंने कहा है कि लड़की के पिता बाहर काम करते हैं, मां भी बेटी की बदनामी के डर से घटना को दबाना चाहती थी, लेकिन जब समाज के द्वारा दबाव बनाया गया तब परिवार थाने में रिपोर्ट करने को तैयार हुए। बहेड़ा थाना पुलिस इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सुमित एवं दुर्गेश को गिरफ्तार किया तथा सभी प्रक्रिया पूरी कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर बहेड़ा एसएचओ चंद्रकांत गौरी ने इस संबंध में पूछे जाने पर बताया है कि इस मामले में 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। सिटी एसपी आलोक कुमार का कहना है कि शिकायत के आधार पर 10 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता जो बच्ची है उसकी मेडिकल जांच कराई जा रही है। कोर्ट में उसका बयान दर्ज कराया जाएगा। महिला थाने के अधिकारी पूछताछ कर कांड की जांच कर रहे हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। पूरा मामला 15 तारीख के रात्रि 9 बजे का है। जब लड़की शौच करने के लिए बाहर निकली तो उसे जबरन 5-6 लड़के मिलकर उठा करके यहीं इस गाछी में लेके आया और यहाँ पहले से 3-4 लड़का उसके साथ ज़बरदस्ती किया और यहाँ से जब सुबह में इसको बेहोशी के हाल में फेंक दिया था तो हम लोग उठा करके उसको लेके गए घर पे। क्या बताई लड़की आप लोगों को? लड़की तो पहले बात को दबा रही थी, जो मतलब हम लोगों में ऐसा नहीं होता है। हाँ, डर से उसको लगाया धमकाया गया था, लेकिन फिर यहाँ समाज के लोग हम लोग उसको उसका हौसला दिए, तब जाके वो मतलब स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हुआ। जो हाँ हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ। जितने भी नामजद लोग हैं उन सब का नाम उसी लड़की ने ही अपने स्टेटमेंट में दिया है। क्या लगता है आप लोगों को इस तरीके की घटना से समाज में क्या? इस तरह की घटना से समाज में तो हम लोगों को बहुत काफ़ी ठेस पहुंचा है और ऊपर से वो लोग धमकी देते हैं जो हम लोग इनके साथ ऐसा कुछ करेंगे, हर्जन एक्ट कर देंगे, ये कर देंगे। हम लोगों को बार बार फोर्स किए डराया जाता है, धमकाया जाता है, जो हम इस तरह का कदम आगे उठा सकते हैं। हम लोगों ने केस को देखा है और जो कंप्लेंट दिया गया था उसके आधार पे हम लोगों ने एफआईआर लॉन्च कर लिया है। इसमें नेम एक्विजिशन है काफ़ी लोगों पे, तो लोगों ने टीम भी भेजा और वहाँ पे जाके पीओ विजिट किया गया। मेरे द्वारा भी पूछताछ
पूछताछ की गई है संबंधित जो भी विटनेसेस हैं उन लोगों से, और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और जो भी कोर्ट में बयान वगैरह की प्रक्रिया होती है वो सब कराई जा रही है। फिर उस पर हम लोग जो है वो अंतिम रूप से फाइनली उसमें कार्रवाई की जाएगी, जो भी लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, घटना को अंजाम क्या ग्रुपिंग में लोगों ने दिया है या फिर? एलिगेशंस इसी तरह का कि ग्रुप में दिया गया है। पुलिस की जांच में अभी तक क्या लेकिन मिला? अभी बहुत अर्ली है टू कमेंट एनीथिंग। अभी चूँकि जस्ट अभी बहुत डिले करके रिपोर्टिंग भी की गई है। घटना 15 तारीख की रात्रि की बताई जा रही है, लेकिन थाने में कोई सूचना नहीं दी गई थी और ये सूचना जो है वो 26 नहीं 25 को दी गई। तो इनफैक्ट हाँ, एक दिन पहले दी गई। सर, डिले होने का रीज़न पूछा गया है, उस पर भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। ऐसे मामलों में पुलिस क्या करती है सर तुरंत? ऐसे मामलों में पुलिस जो है वो जो चीज़ों को देखती है, एविडेंस के बिंदु पे देखती है। हमारा काम तो वही है कि जो आरोप लगाए गए हैं उसको प्रमाण करने के लिए क्या साक्ष्य है, ठीक है। थैंक यू सर। तो उन्हीं साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है सर। आरोप तदनुसार उसके कार्रवाई की जाएगी। सिद्ध होती है तो सारा कुछ होगा जो उसमें होता है, जो अरेस्टिंग होती है। चूँकि नाबालिग लड़की है सर, तो उसमें प्रक्रिया थोड़ा जल्दी होना पड़ता है। बिल्कुल, वो सब भी ध्यान रखा जा रहा है। प्रक्रिया का तो पूरा ध्यान रख के ही ये काम किया जाता है। इधर एक आरोपी दुर्गेश के परिजनों ने मामले को शराब के धंधे से जोड़ दिया है। उसकी भाभी ने कहा है कि शराब बेचने का विरोध करने के कारण फंसाया गया है उसे। दुर्गेश शराब के धंधे की जानकारी पुलिस को दे देता था। परिजनों ने पुलिस के सामने अपना पक्ष रखने की भी बात कही है। वहीं अब समाज के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, जिससे इस तरह की घटना को दोहराया न जाए। बता दें कि इस घटना में गांव के चौकीदार का बेटा ही मुख्य आरोपी है। वहीं मामला सामने आने के बाद गांव के दो पक्षों में तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।